धन्यवाद देती हूँ गांव के सभी लोगों का कि इतनी गर्मी में आप लोगों ने इतनी दोपहरी में ये कार्यक्रम करा और इतनी भीड़ रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज हम यहाँ जिन कामों के उद्घाटन के लिए आए, तो बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि आपके बीच से आपके वोट को लिए ने आपके प्रधान ने आपके गांव में कितना काम कराया। हमें खुशी होती है कि वो जद्दोजहद करते हैं और हर जगह आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। प्रधान जी ने जहां जहां सड़कें दी, हो सकता है वहां पर उन्हें पहले वोट भी ना मिले हो, लेकिन यही एक जनप्रतिनिधि का फर्ज है कि बनने के बाद जिन्होंने दिए और जिन्होंने नहीं दिए उनमें भेदभाव ना करके सभी लोगों के बीच में, क्योंकि सड़कों पे हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है, अपने गांव की सफाई हो, अपने गांव में अच्छा विकास हो, यही प्राथमिकता रहनी चाहिए। और इसके लिए मैं प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ऐसा अभी माफी जी बता रहे थे कि मुकदमा तो है, शायद प्रधान जी पे भी है, एक मेरे पे भी लग गया, तो लेकिन मुकदमे से डरने की बात नहीं है। हमारे लोग चैन से रहे, अमन से रहे, प्यार से रहे, यही हमारी कोशिश है। उस बदल में चाहे मेरे भाई हो विधायक नाइदेसन जी, 22 मुकदमे उन पे लगे हुए, एक भी अपना निजी नहीं है। प्रधान जी, आगे जो आने वाला चुनाव है 2027 का, उसमें मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि वैसे तो वोट आप लोगों ने हमें ही दिए हैं, हमें ही जिताया है, लेकिन इस बार भी मेरी आपसे अपील है, क्योंकि ये चुनाव हमारी सरकार बनाने वाला चुनाव है और जो अभी हमारे में ताकत है वो विपक्ष की है, आधी ताकत मानिए आप। आपने वो दौर भी देखा है जब यहाँ पर हमारी पार्टी की सरकार थी और आपका कितना सम्मान था, और मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि जो इज्जत से, जिस प्यार से, जिस आशीर्वाद से आपने मुझे नवाजा, पार्टी ने भी बहुत सम्मान दिया है। और मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आप लोग अगर इसी तरीके से हमारी पार्टी की सरकार बनाएंगे तो यहाँ पर मुनव्वर हसन का वही दौर वापस आएगा जिसको आप और हम याद करते रहते हैं। यही आपसे गुजारिश है, ये हमारा बहुत प्यारा गांव है और क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ी, मेरा पहला प्रोग्राम यही हुआ था मदरसे में, मुझे याद है, लेकिन उसके बाद से लगातार कोर्ट कचहरी के संघर्ष करे, फिर चुनाव लड़ा, उसमें आप लोगों ने साथ दिया, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी का दायरा बढ़ गया। 150 किलोमीटर की लोकसभा हुई, आपके बीच में कम आना जाना हुआ, उसकी मैं माफी चाहती हूँ और आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज इस प्रोग्राम के जरिए प्रधान जी ने हमें एक सड़क के लिए कहा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आपके यहाँ 2 सड़क चुनाव से पहले हम करवाने का काम करेंगे। आपसे मेरी बस यही गुजारिश है कि भाजपा की सरकार को आप देख रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम है इनका। बाकी काम किसी का अगर किया हो तो वो भी आपके सामने है। ये लोग, इन्होंने तो प्रधानों से झूठा वादा करा कि तुम्हें ही प्रशासक बना के रखेंगे, अब वो भी कोर्ट से उल्टा करवा दिया। तो ये किसी के अपने नहीं है, नए किसी वादे पे खरे उतरते हैं। आज अगर डीएपी की हालत देखोगे आप, किसानों की हालत देखोगे, तो मुझे लग रहा थोड़े दिनों में सुनार की दुकान पे ही मिलने लगेगा डीएपी। बस आपको और हमें तो कागज बनवाने पे इन्होंने लगा दिया है, बाकी कोई काम इन्हें करना नहीं है। जो लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जब वहाँ भी ये चोरी करवा सकते हैं, तो आप और हम इनके लिए कुछ नहीं है। आप और हमें तो यही मसल के कोने में कर सकते हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन भी था और सभी फोन चलाते हैं, सभी वीडियो देखते हैं। कम से कम भी 50,000 लोग तो कार्यालय पर थे और जितनी खुशी और उत्साह लोगों के मन में था, कल का प्रोग्राम देख के हमें ये यकीन हुआ कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं और कितनी उससे चाह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द चुनाव जीत जाए और मुख्यमंत्री बने। तो इस पहल में, इस कोशिश में हमें आपके सबकी, यहाँ पर हमारी 36 बिरादरी मौजूद है, प्रजापति समाज, कश्यप समाज, दलित समाज, गुर्जर समाज और हमारे मुसलमान भाई, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि जो ये आपके गांव का माहौल है, इसी भाईचारे के माहौल को बरकरार रखें और आने वाले 27 के चुनाव में अपनी पूरी हिम्मत लगाकर सरकार के लिए इस बार वोट करें। और मैं यकीन दिलाती हूँ कि जितना भी ये थोड़ा बहुत काम जो रह गया है,
आपके गांव को आदर्श गांव बनाने का काम मेरा होगा। तो बस आज मेरा आपको घर पे बैठने का दिन रहता है, सभी लोग आते हैं, तो मैं यहीं से आप सबसे इजाजत चाहती हूँ। कोई हमारी तरफ से कोई गलती हुई हो तो उसकी माफी, और आपने इतना प्यार दिया।